हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटेटिव की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे बाडो की मौत के बाद गोटेंग डांटे का सामना कैसे करता है। अल्ट्रा वेजिटेटिव में जा स्टूडियो कॉल मी में लिखा है, आप उन्हें अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते हैं अपने ग्रैंडपा यानी बाडो की मौत से गोटेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पावर अप करता और चिल्लाता है, ग्रैंडपा। किसी तरह से गोटेंग अपनी कारी पावर्स को एक्सेस कर पा रहा होता है। उसकी आंखें येलो रंग की हो जाती है। तभी हम ट्रक्स को देखते हैं। उसने गोटेंग की पावर अप से खुद को बचाने के लिए एक पेड़ का सहारा लिया क्योंकि गोटेंग की पावर अप से जबरदस्त प्रेशर निकलता होता है। गोटेंग की ये पावर अप देख के ट्रंक्स चिल्लाता है, गोटेंग आगे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ट्रंक्स जानता है इस वक्त वो अपने दोस्त को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तभी हम डांडे को देखते हैं। वो गोटेंग की पावर अप को देखता है, हैरानी से बोलता है, ये क्या चल रहा है, ये वही एनर्जी सिग्नेचर क्यों लग रहा है उसकी आंखें। तभी हम बाडो को देखते हैं जिसका चेहरा नोच ले गया होता है। वो अभी भी अपनी जगह पे खड़ा होता है। इसके बाद बाडो की बॉडी जमीन पर गिरती है। बाडो के अंदर से जरा भी आवाज नहीं आती, उसकी बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं होता। इसी के साथ बाडो काउंट होता है। हम व्यूअर्स के हिसाब से बाडो को कम दर्द हुआ हो। जैसे गोटेंग बाडो की बॉडी की जमीन में गिरते हुए देखता है, गोटेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो और भी मोर सीरियस होने लगता है। उसकी रात और भी पैने होने लगती है। गोटेंग बोलता है, नहीं ग्रैंडपा। उसकी आंखें येलो रंग की हो जाती है। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। तभी गोटेंग का गुस्सा पड़ता है। गोटेंग और भी मोर सीरियस हो रहा होता है। गोटेंग की ये अजीब सी ट्रांसफॉर्मेशन और भी एडवांस हो रही होती है। गोटेंग एक बीस्ट की तरह दिखने लगता है। वो घुराने लगता है। हमने इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी देखी है। ये एक ओजारू ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पर ये कोई आम ओजारू ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। गोटेंग की ट्रांसफॉर्मेशन देख गोटेंग हैरान हो जाता है। वो हैरानी से बोलता है, गोटेंग तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे, वो भी एक टेल के बिना। डैड ने बताया था कोई भी सेन ओजारू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, वो भी टेल के बिना। ये इम्पॉसिबल है। तभी हम गोटेंग को देखते हैं। उसकी बॉडी लगातार बड़ी हो रही होती है। उसके मसल बड़े हो रहे होते हैं। गोटेंग को सही आर्मर नहीं पहना हुआ है, इसलिए उसके कपड़े फट जाते हैं। जल्दी गोटेंग के पूरे शरीर में फर उगने लगते हैं। गोटेंग का हाथ बिजली होने लगता है। गोटेंग की पीछे जरूर एक टेल उगने लगती है। जल्दी गोटेंग की ओजारू ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाती है। जैसे कि लगा था ये कोई आम ओजारू ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। सबसे बड़ा डिफरेंस ये दिखता है, ओजारू की आंखें लाल रंग की होती है, पर इस ओजारू की आंखें येलो रंग की है। आखिरकार हम गोटेंग की फुल ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। गोटेंग पूरी तरह से ओजारू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सीएन की हिस्ट्री में ऐसा पहले भी होता है, कोई ओजारू में ट्रांसफॉर्म हुआ, वो भी टेल के बिना। ये ओजारू ट्रांसफॉर्मेशन बाकी ओजारू ट्रांसफॉर्मेशन से काफी बड़ी होती है। हमारे सामने गोल्डन ओजारू गोटेंग है। उसके अंदर से जस्ट ऑरा निकल रहा होता है जिसे पूरा प्लेनेट कपा रहा होता है। ट्रंक्स बोलता है, अरे नहीं गोटेंग, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी हम डांटे को देखते हैं। वो गोटेंग की इस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ नहीं लग रहा होता। वो हैरान होता, बैटल फील्ड में अचानक से इतना बड़ा मौसम कहाँ से आ गया। तभी डांटे तेजी से उनको गोल्डन ओजारू के पास जाने लगता है। डांटे गोल्डन ओजारू के सामने खड़ा होता है। डांटे को देखकर गोल्डन ओजारू घुराने लगता है। गोल्डन ओजारू गोटेंग को देखकर डांटे बोलता है, माइंडलेस क्रिएचर, तुम बने हो छोटे से बच्चे से। तभी गोल्डन ओजारू की आंखें चमकने लगती है। उजलाटा ग्रैंडपा। ओजारू के अंदर अभी गोटेंग की थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस होती है। इसे पता होता है कि उसके ग्रैंडपा के साथ क्या हुआ था। तभी गोल्डन ओजारू गोटेंग अपना मुंह खोलता है। ऐसा लग रहा है वो डांटे को खा जाएगा, लेकिन उसके मुंह में एक पावरफुल अटैक बनने लगती है। तभी गोल्डन ओजारू गोटेंग ये अटैक डांटे पे शूट करता है। डांटे इस अटैक में कवर हो जाता है। हालांकि ये अटैक डांटे को हराने के लिए काफी नहीं है, पर ये डांटे को इरिटेट जरूर कर देता है। बेवकूफ बिस्ट। तभी ये अटैक और भी बड़ा होने लगता है, जो डांटे को पीछे को पुश कर रहा होता है। ये भी पूरे जंगल से होती हुई जाती है, एक जगह से टकराती है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। हर तरफ हवाई चलने लगती है। ट्रंक्स इससे खुद को बचा रहा होता है। वो हैरानी से बोलता, कमाल है, ये अटैक गोटेंग ने शूट किया। तभी गोल्डन ओजारू गोटेंग को देखते हैं। वो अपने दोनों हाथों को उठा के चला रहा होता है। तभी हम उस जगह को देखते हैं जब गोटेंग का अटैक टकराया था। वहाँ डांटे का नाम और निशान नहीं दिखता। तभी वहाँ से एक डिमोनिक ऑरा निकलता है जो कि आसमान तक जाता है। ये किलर है, कोई बदला लेने के लिए वापस आया है। इस ऑरे में सिर्फ एक क्रिएचर होता है। हर तरफ बिजली गिर रही होती है। इस अटैक से बचते हुए कोई बाहर आ रहा होता है, पर ये वो नहीं होता जिसपे अटैक किया गया था। हम डांटे को देखते उसके पूरे शरीर पे खरोंचे होती है। उसकी आंखें चमक रही होती है। डांटे के चेहरे पर वही लुक होता है जो बाडो के मारने से पहले आया था। तभी डांटे चिल्लाता है, 3%। इसके बाद डांटे ओजारू गोटेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। समय आ गया तुम्हें खत्म करने के बीच ये देख ओजारू गोटेंग चिल्लाता है। तभी गोटेंग की प्राइमरी सीन से उसे पता चल जाता है उसकी जान बहुत बड़े खतरे में है। डांटे गोटेंग के पास आगे उसे जबरदस्त मारता है, जिससे गोटेंग की दोनों आंखें बंद हो जाती है। पर इस अटैक से रिकवर करने में गोटेंग को ज्यादा समय नहीं लगता। ये देख के डांटे हैरान हो जाता है। तभी गोटेंग साइड से अपनी नई टेल से डांटे पर अटैक करता है, जिससे डांटे बहुत दूर जाके माउंटेन से टकराता है।
पर इस अटैक से डांडे को कोई फर्क नहीं पड़ता। काउंटी से निकल के डांडे गुस्से में बोलता है, तुम निचले दर्जे के बंदे, में भूल गया था तुम्हारे पास एक टेल भी है। डांडे के चेहरे से पता चला वो इससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया है, उसे इसलिए भी गुस्सा आ रहा होता है। उसके सामने बाडोक से भी बड़ा खतरा है। तभी डांडे बहुत तेजी से गोटेंग की तरफ बढ़ता है और वो चिल्लाता है, मेरे पास इन चीजों के लिए समय नहीं है, सन गोकू मेरा इंतजार कर रहा है। फाइट में गोटेंग भी सीख रहा होता है उसे डांडे का सामना कैसे करना है, इसलिए वो डांडे का सामना करने के लिए तैयार होता है। उसने अपने सीधे हाथ को उठाया होता है। तभी डांडे के नजदीक पहुंचते गोटेंग उस पर अटैक करता है। गोटेंग की स्पीड बहुत तेज होती है पर डांडे की स्पीड उससे भी ज्यादा होती है। तभी डांडे गोटेंग के पीछे आ जाता है और उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी कमजोरी क्या है। डांडे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा वो गोटेंग की टेल को खाने वाला है, वो गोटेंग के साथ कुछ अलग करने वाला है। तभी डांडे अपने मसल पावर का इस्तेमाल करने लगता है। डांडे को देखने से ऐसा लग रहा है वो अपनी पूरी मसल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। अगले भी हम देखने गोटेंग हवा में होता है, ओजारो गोटेंग उल्टा लटका होता है। ऐसा लग रहा है डांडे के लिए गोटेंग का कोई वजन ही ना हो। तभी डांडे गोटेंग को हवा में फेंक देता है। गोटेंग की ऐसी हालत देख के टंग से विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो बोलता है आखिर ये शख्स कितना ताकतवर है। टंग्स को अपनी कमजोरी में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। काश मेरे पास वो फॉर्म होती, आखिर मैं उस ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर वो ताकत आई कहाँ से थी। तभी हम ओजारो गोटेंग को देखते हैं जो कि हवा में उड़ रहा होता है। इस फॉर्म में गोटेंग बोल नहीं सकता, इसलिए वो चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तभी डांडे को देखते उसने अपना हाथ उठाया होता है। लॉर्ड ल्यूसिफ को इतने बड़े ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। डांडे के हाथ में एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है। डांडे चलता अब मरो। तभी डांडे बहुत बड़ा अटैक गोटेंग पे शूट करता है। ये अटैक बहुत तेज से गोटेंग की तरफ बढ़ रहा होता है। साफ दिख रहा है ये अटैक ओजारो गोटेंग से कितना बड़ा है। इस अटैक को देखकर ओजारो गोटेंग एक बार फिर से प्राइमरी सिस्टम काम करती है। ओजारो गोटेंग फिर से अपना मॉडर्न चार्ज करने लगता है। आखिर का गोल्डन ओजारो गोटेंग अपना अटैक शूट करता है। गोटेंग का ये अटैक बहुत बड़ा होता है। इसे गोटेंग ने साबित कर दिया वो आखिरी मूवमेंट तक लड़ना बंद नहीं करेगा। अभी गोटेंग और डांडे के अटैक आपस में टकराते हैं। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन बनने लगता है। ओजारो गोटेंग लगातार चिल्ला रहा होता है ताकि वो अपनी जान को बचा सके। डांडे भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है ताकि वो ये काम खत्म कर सके और अपने अगले काम पे जा सके। थोड़ा समय बीत जाता है। दोनों के अटैक किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाते। ये देख डांडे को गुस्सा आने लगता है। ये सिर्फ एक बच्चा कर रहा है, ये क्या बकवास है। डांडे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। उसका सड़क बंद टूटने वाला होता है। हम ओजारो गोटेंग को देखते हैं। वो लगातार अटैक शूट कर रहा होता है। एक बैटरी की तरह ये नहीं पता गोटेंग के अंदर कितनी ताकत है। डांडे अब बहुत सहन कर चुका है। वो चिल्लाता 4%। डांडे कितना कहते डांडे कहते बहुत बड़ा हो जाता है। अब तक ओजारो गोटेंग के अटैक जो कि डांडे के अटैक का सामना कर रहा था वो अब एक बच्चे के अटैक जैसे लगने लगता है। ओजारो गोटेंग देखकर डांडे का ये अटैक उसके अटैक को खत्म करके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। डांडे के ये अटैक बस ओजारो गोटेंग से टकराने ही वाला होता है। आखिर में सिर्फ ओजारो गोटेंग चिल्ला ही पता है। जल्दी ओजारो गोटेंग डांडे के अटैक की चपेट में आ जाता है। ओजारो गोटेंग की आंखों का रंग भी हमें फेड होता हुआ दिख रहा होता है। ओजारो गोटेंग डांडे के सामने नहीं टिक पाएगा ये बात तो पहले ही पता थी। पर क्या सच में डांडे का ये अटैक ओजारो गोटेंग को खत्म कर देगा या फिर आगे भी गोटेंग के बचने की चांसेस है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।